यही कहूँगा कि बस ये अवार्ड में भी ऑल्सो डेडिकेटेड है वो सारे राइटर्स को जो कभी सोचते हैं कि वो भी एक दिन इस तरह हमारी तरह मंच पे खड़े रहेंगे। दिस इज फॉर देम, इट्स नॉट पॉसिबल। आप बस मेहनत करते रहो, लगे रहो। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक बहुत कमेंडेबल चीज़ है वेब के लिए जो काम हुआ है उसमें अडेप्टेशन और ओरिजिनल डिफरेंशिएट करके और टैलेंट एक्नॉलेज करना और अप्रिशिएट करना कैटेगरीज की अपनी स्पेसिफिक nuances है, which is very good and I'm hoping आगे भी जाते वक्त जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगी, मीडिया जैसे जैसे मर्ज करेंगे वैसे वैसे नई कैटेगरीज और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम फाइनली रिकगनाइज करने लगे, मतलब ऐसा नहीं था कि राइटर्स बहुत अच्छे राइटर्स शुरू से आए, बट एक राइटर को रिकगनाइज करना, मतलब एक सफ़ेद कागज़ को जान ढूंढना, फिर उसकी एक विजन बन के पर्दे पे आना, वो जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके फिर उसके अंदर स्टार्स होते हैं तो एक स्पॉटलाइट क्रिएट होती है, एक्टर्स there's a lot of celebration of other people, but finally SW has taken this initiative to recognize the talent behind making those big blockbusters, big web shows, big stories. वो एक recognition जो है especially writers के लिए significance अचीव करता है, because आप उसको recognize करते हैं जिसने जब पैदा किया है और finally जब The event has been organized so well. बहुत ही मुझे इस बात की खुशी है कि हम काफ़ी पॉपुलर अवार्ड्स फंक्शन में जाते हैं, यूजुअली chaotic and it's a mess way, but बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है शो। और ये it's obvious क्योंकि राइटर्स ने डिसिप्लिन है उसमें। मैंने कहा स्टेज पे छोटी सी चीज़ की हर एक को एक अलग ट्रॉफी मिली है, टाइम पे प्रोग्राम शुरू हो रहा है, this very well organized, very good quality. So congratulations to the Screenwriters Association. I feel जैसे जयप्रत ने भी एक वर्ड यूज़ किया पॉपुलर, आई थिंक बहुत एसेंशियल है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि पॉपुलर को क्वालिटी से सेपरेट करना, डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आई थिंक इट वुड ओनली हैव कम फ्रॉम दी SWA, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो पंप करके आप एक स्पेस तक जा सकें, पोजीशनिंग दे सकें अपने आप को। कभी कभी होता है शेयर क्वालिटी होती है, प्योरिटी होती है, न्यूआंस होती है, और आप उसको एक रिस्पेक्टफुल रेवरेंट दर्जा ही देना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आप एक रेस में घुसें, और वो आई थिंक SWA ही एक्नॉलेज कर सकता था कि हाँ ये लोग उस रेस का पार्ट नहीं है, बट येस क्वालिटी स्टिल एंड हार्ड वर्क स्टिल शोइंग अप। सो आई थिंग कुडोस एंड इट्स ग्रेट फॉर द SWA actually with and amongst everybody in there. Even if you go through the nominee list, all of them are such great names. Thank you so much. Thank you. पुष्पा इम्पॉसिबल हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी। हम सब बहुत खुश हैं। पुष्पा की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग सबको अवार्ड मिला है, एंड इट जस्ट गोज़ ऑन टू शो दैट ये शो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है लोगों में, और हम खुश हैं कि हमारे काम को SWA ने सराहा है। जैसे आपके अंदर कहा कि साइकेट्रिक का जो ज़्यादातर कहा जाता है कि टेलीविज़न राइटिंग आपको बर्नआउट कर देती है, क्योंकि रोज़ आपको एक एपिसोड चर्न आउट करना होता है, रोज़ 22 मिनट का कंटेंट आपको जनरेट करना होता है। एक बार एपिसोड टेलीकास्ट हो जाए तो आपने जो कुछ लिखा है वो दूसरे दिन की रद्दी हो जाती है। तो ये सही चीज़ नहीं है मेरे मानने में। अगर आप अच्छे से शिद्दत से काम करो तो टेलीविज़न राइटिंग बहुत ही अच्छा रियाज है, और आपको ट्रेन कर देता है किसी तरह के। जिस तरह से पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल की TRPs बढ़ रही है, जिस तरह से लोग उसे सराह रहे हैं, जिस तरह से ट्वीट्स आ रहे हैं, जिस तरह से FB पर उसकी चर्चा हो रही है, हाँ हमें अपेक्षा थी कि पुष्पा इम्पॉसिबल की राइटिंग टीम ये ज़रूर नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कि राइटर को महत्व नहीं मिलता, क्योंकि जब भी आप देखेंगे तो किसी भी चीज़ की शुरुआत जो होती है, किसी भी क्रिएटिव चीज़ की शुरुआत जो होती है, वो एक पूरे पन्ने से होती है। उस पूरे पन्ने को अपने आइडिया से, अपनी कल्पना से एक राइटर बनता है। तो अगर प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट पिच करनी है, एक प्रपोजल पिच करना है, या चैनल को एक प्रपोजल पिच करना है अपने स्टूडियोज़ को, तो कहीं ना कहीं एक राइटर की ज़रूरत होती है।
और जब एक इच्छा शो मुकम्मल प्रोजेक्ट है तो वो बिना राइटर पॉसिबल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि राइटर्स की वैल्यू कम है और राइटर्स को अपनी वैल्यू बिल्कुल ही कम नहीं समझना। या राइटर बहुत सही कहा स्नेहा जी ने। बिल्कुल टेलीविजन सीरियल के लिए और टेलीविजन सीरियल एवरी डे सुबह में उठकर ब्लैंक पेज पर लिखना ये एक बहुत चैलेंजिंग है। मैं इस इंडस्ट्री में करीबन 22 साल से और अब तक मैं करीबन 10,000 एपिसोड लिख चुका हूँ अलग अलग सीरियल्स के। फिर भी आज जब बैठता हूँ थोड़े पेज पर लिखने के लिए तो आज भी वही फीलिंग महसूस होती है कि मैं आगे क्या लिख पाऊँगा और किस तरह से मेरे ऑडियंस को ये चीज़ पसंद आएगी। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ राइटर्स, चाहे वो डायलॉग राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर हो, चाहे वो स्टोरी राइटर हो। लेकिन किसी भी चीज़ की शुरुआत जैसे कि हम पाया कहते हैं वो राइटर वेल डायलॉग राइटर्स है हम लोग, तो जनरली लोगों को लगता होगा कि डायलॉग राइटर कितना क्या लिखते होंगे उसमें या फिर कितना डिफिकल्ट होता होगा उनका काम। लेकिन ऐसा होता है कि स्क्रीन प्ले से जब हमारे पास आता है डायलॉग डिपार्टमेंट में तो वो ऐसा होता है कि एक स्केलेटन में एक उसमें फ्लैश डालो, उसमें उसकी प्राण डालो, वो शायद डायलॉग राइटर करता है, पूरा धोखा बन के आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। तो डायलॉग राइटर को भी ऐसे सराहा जाता है, वो बहुत अच्छी बात है और खासकर SW ने किया है तो वो एक ज़्यादा मायने रखता है। Thank you.